हिसार द्वारा निजी होटल में आयोजित प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी व आदमपुर के नवनिर्वाचित विधायक चंद्र प्रकाश ने मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में कहा कि उन्हें पहले दिन से ही विश्वास था कि वे 200% आदमपुर विधानसभा हल्के से चुनाव जीतकर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाएंगे। इससे पूर्व कार्यक्रम में पहुंचने पर विधायक चंद्र प्रकाश का प्रेस क्लब के प्रधान सुरेंद्र दलाल, महासचिव भूपेश मथुरिया, संरक्षक श्रेयांश जैन, सत्यपाल श्योरान, वरिष्ठ उप प्रधान पवन राठी, कानूनी सलाहकार कुमार मुकेश, संयोजक संयम जैन, कोषाध्यक्ष शमशेर सैनी आदि ने स्वागत किया। मंच संचालन संरक्षक राजीव बंसल ने किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए सेवानिवृत्त IAS अधिकारी चंद्र प्रकाश ने कहा कि बचपन में गांव में ADM, BDPO या अन्य अधिकारी को जीप में आता देखते थे तो उनके मन में भी इस तरह का अधिकारी बनने की उमंगे हिलोरे लेती थी। उन्होंने ठान लिया था कि वे इसी तरह के अधिकारी बनकर रहेंगे। उन्होंने कड़े परिश्रम के साथ DN कॉलेज से BCom की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा इसके बाद रोहतक विश्वविद्यालय में LLB की और बाद में उन्होंने HCS अधिकारी बनकर अनेक स्थानों पर SDM का पद संभाला। इसके बाद IAS बनने पर हरियाणा के 7-8 जिलों में जिला उपायुक्त के पद पर रहे। प्रदेश के कई जिलों में कमिश्नर का भी पदभार संभाला। हिसार से उनका पारिवारिक रिश्ता है। उन्होंने कहा कि मेहनत से अगर कुछ करने का जज्बा हो तो इंसान बड़े से बड़े पद को भी आसानी से पा सकता है। अधिकारी रहते हुए उनकी राजनीति में जाने की ललक रहती थी। 2017 में वे इस पद से रिटायर्ड हुए। इस दौरान उन्हें 3 महीने की एक्सटेंशन मिल गई। इस पर वे सूचना आयुक्त बनाए गए। कोरोना का दौर देखा, कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। कई बुजुर्गों व मिलनसार लोग राजनीति में जाने के लिए मना करते थे, परंतु वह अपने चाचा पूर्व सांसद दिवंगत पंडित रामजी लाल की कार्यशैली को देखते तो अत्यंत प्रभावित होते थे। सुरेंद्र दलाल जी, हमारे बहुत ही आदरणीय श्रेयांश जैन जी, देश बंधु, यहाँ प्रेस क्लब के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सदस्यगण, सबसे पहले तो मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया, बारे में किया। मैं सभी हमारे जो पत्रकार साथी हैं, छायाकार साथी, आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। SDM आते थे, तहसीलदार आते थे, BDPO आते थे और दिल में ये बात घर करती चली गई कि मुझे भी कुछ बनना चाहिए। और वो जो जीप में आते थे और उसी से प्रेरणा मिली, मेहनत की और कानून की पढ़ाई करते वक्त ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर हुए और जैसे ही कानून की पढ़ाई पूरी की, सिलेक्शन हुआ। यहाँ 2 साल में डिस्ट्रिक्ट बार का मेंबर भी रहा और उसके बाद सिलेक्शन हुई और सिविल सर्विस में ज्वाइन किया, बतौर SDM कार्य किया, बतौर डिप्टी कमिश्नर कार्य किया। 1-2 जिले में नहीं, 7-8 जिलों में मैं डिप्टी कमिश्नर रहा और मैं कमिश्नर लगभग सारी स्टेट में रहा। गुड़गांव में भी कमिश्नर रहा, रोहतक में भी रहा, हिसार का भी मेरे पास चार्ज रहा, एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा का भी चार्ज हिसार का रहा, अम्बाला कमिश्नरी 4 ही होती थी, 4 कमिश्नरी में मैं बतौर कमिश्नर रहा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहा वहाँ पे 13 महीने। और जब आरक्षण का झगड़ा हुआ रोहतक में तो मुझे वहाँ से दोबारा से रोहतक कमिश्नर भेजा गया, क्योंकि हालात बड़े नाजुक थे। प्रदेश के अंदर एक तरह का माहौल बना, मुझे रातों रात भेजा गया। मैंने ज्वाइन किया और हमें 1 साल लगा उसको हालात को दोबारा से ठीक करने में, क्योंकि राजनीतिक परिवार से था, राजनीतिक परिवार से हूँ। जब परिवार में बैठते थे तो राजनीतिक बातें भी होती थी, प्रशासनिक बातें भी होती थी, सामाजिक परिवार रहा है, जैसे जैन साहब ने बात कहा। और हिसार के गांधी चौक से विशेष ताल्लुक भी रहा है, क्योंकि वहीं पर पढ़ते थे, रहते थे। हर जो हमारे जो बुजुर्ग थे उनसे वाकिफ थे
जो राजनीति में जो हमारे नेता थे उनसे वाकिफ हुए, हमारे जो अच्छे हर लाइन के, चाहे वो एडवोकेट थे चाहे डॉक्टर थे, अच्छे उन सब से मिलना जुलना था। और जब मैं प्रशासनिक सेवा में एसडीएम पंचकूला लगा तो मुख्यमंत्री जी के बेटे वहां से विधायक थे और पंचकूला के अंदर मोरनी का इलाका आता था। मोरनी का इलाका एक ऐसा इलाका था कि अगर आप चले जाएं तो मेरे ख्याल में 6 महीने तक, एक बार जाओ तो फिर 6 महीने तक कोई नाम नहीं लेता दोबारा से वहां जाने का, इतना डिफिकल्ट वहां की जर्नी थी। लेकिन मैं बतौर एसडीएम वहां पे 2 बार दिन में भी गया, क्योंकि जोश था, मेहनत करने का एक जज्बा था और ये था कि परमात्मा ने इस तरह की पोजीशन दी है और जो हमारे से समाज के दूसरे जो लोग हैं, जिसमें हर कैटेगरी के लोग आते हैं, गरीब भी आते हैं, छोटा किसान भी आता है, उनके प्रति हमारा बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। आते जाते जब मोरनी में जाता आता था, मेहनत करता था, तो मेरे मन में भी ख्याल आता था कि आप बतौर अधिकारी मैं इतनी मेहनत करता हूं, मैं भी तो राजनीति में आ सकता हूं। जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, जिनके आदेश पे मेहनत कर रहा हूं, क्यों न मैं खुद ही राजनीति में प्रवेश कर जाऊं। लेकिन आगे बहुत बड़ा सवाल होता था कि आईएएस में प्रमोट होना है, फिर कमिश्नर बनना है। तो इस तरह का जो सफर रहा, उसमें मेहनत की, ईमानदारी के साथ मेहनत की। और जब कोई भी इंसान मेहनत करता है और उसकी मेहनत में ईमानदारी होती है, उसमें सब भाइयों के प्रति लगाव होता है और जो धरातल पे पांव रख करके चलता है उसकी परमात्मा भी मदद करता है। और ये सफर चलता रहा। जब मैं सूचना आयुक्त बना, ये मेरा सौभाग्य रहा कि 2017 में जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने ये सोचा कि कोई फेयरवेल पार्टी के लिए, जब मेरे डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि फेयरवेल देनी है सर हमने, तो मैंने कहा नहीं, मैं कोई फेयरवेल का रहने दो, वैसे ही मिलेंगे और लोगों को जितना हम कर सकते हैं, उनके इश्यूज हैं एम्प्लॉयज के और के, तो वो सारा दिन निपटाते रहे। शाम के 6 बजे थे कि मेरे पास एक मेरा स्टाफ का मेंबर, एक पीए, एक लेटर लेकर के आया कि सर आपको 3 महीने की एक्सटेंशन गवर्नमेंट ने दी है और कमिश्नर ही आपको तैनात किया है। हमने तुरंत से ज्वाइनिंग दी। ज्वाइनिंग देने के बाद बीच में, क्योंकि जो भी प्रदेश सरकार की तरफ से चलता है पहले से आप समझ सकते हैं डिसाइडेड होता है, वहीं से समाचार मिला कि आपने अप्लाई करना है, सूचना आयुक्त के पद एडवर्टाइज हुए हैं, उसमें अप्लाई किया और 1-1.25 महीने के बाद वहां पे सिलेक्शन हुआ और 2 दिन बाद ये कहा गया कि आपके राजभवन में 2 दिन के बाद आपने शपथ लेनी है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता था अपने आप को और वहां पे शपथ हुई। हमने सूचना आयुक्त का कार्यभार संभाला, उस पर कार्य किया। बीच में महामारी का समय भी आया, कोविड का टाइम भी आया। अक्सर यहाँ रहना होता था क्योंकि आपको पता है जिस तरह की हालात थे। एक परिवार, एक राजनीतिक और सामाजिक परिवार के होने की वजह से पूरी तरह से ये था कि हम कभी हमारे जो समाज के सभी वर्ग के लोग हैं उनका किस तरह से हम भला कर सकते हैं, किस तरह समाज में नई पीढ़ी को नई दिशा दे सकते हैं, ये विचार मन में आते रहते थे। जब अधिकारी था तो मैं ये भी देखता था कि ये परिवार है, राजनीति में है, इनका बेटा भी राजनीति में है, इनका पोता भी राजनीति में है, तो ये क्या इनकी सोच है, किस तरह से। क्योंकि राजनीति जब हम बचपन में थे तो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे नहीं राजनीति की बात नहीं करनी आपने, ये कोई अच्छी बात नहीं है, आप पढ़ाई करो, अच्छे अधिकारी बनो, अच्छे वकील बनो, अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे इंजीनियर बनो, तब हमें ये सीख मिलती
लेकिन समय के साथ, क्योंकि जो तजर्बा होता है, तजर्बा जो एक्सपीरियंस होता है, वो उसका कोई मैच नहीं होता। आप बहुत ही सीनियर लोग यहाँ पे प्रेस के, यहाँ पे पदाधिकारी या दूसरे सदस्य, आप लोगों का बहुत लंबा सफर है। और जब ये मेरा कार्यकाल हुआ तो मुझे पॉलिटिशियन से, क्योंकि जब अधिकारी अच्छा होता है तो पॉलिटिशियन भी अच्छे होते हैं हर कैटेगरी में। जैसे आपका प्रेस का है, प्रेस में भी सभी आपके मेजोरिटी 90% बहुत अच्छे लोग होते हैं, जिनको ज्ञान होता है, जो समाज की, कैसे समाज को अच्छी दिशा दी जाए आप सब समझते हो। आपका योगदान भी रहता है। पीछे चुनाव हुआ, चुनाव में आप लोगों की बड़ी भूमिका रही। जब ये चीज सारी बातें हुई तो राजनीतिक जो हमारे साथी होते थे, तो कई बार कहीं, जिस तरह आज हम यहाँ हैं, अभी ये फॉर्मल सा सेशन है, थोड़ी देर में इनफॉर्मल हो जाएगा, तो वो राजनीतिक लोग कंधे पे हाथ रख के मेरे कहते थे कि आपका कब टेन्योर पूरा हो रहा है और आओ हमारे साथ लग जाओ। तो मेरा ये रहता था कि नहीं जी, अभी तो मैं कर लेता हूँ, मेरा अभी, क्योंकि जब कैरियर होता है, भाई कमिश्नर बनना होता है, FC बनना होता है, तो एक टारगेटेड इंसान रहता है। जब ये पूरा होने के नजदीक था तो मैं, हमारे जो परिवार के मुखिया थे जो राजनीति में, पंडित रामजी लाल जी, उनका स्वर्गवास हुआ, कोविड टाइम में हुआ, और एक वैक्यूम सब आ गया सामने, जिस तरह खालीपन होता है। और सारे हिसार और इलाके में, क्योंकि उनका एक अपना बहुत बड़ा स्थान था, सारे राज्य में बड़ा स्थान था, मैं जाता था, बड़ा उनका एक ओरा था। सज्जनता की बात करें, मेहनत की बात करें, उनकी ईमानदारी की बात करें, और उनकी हर बात में ईमानदारी होती थी। हम तो डांडी मार लेते थे कभी कभी, लेकिन उनकी हर बात में ईमानदारी होती थी, बात में सच्चाई होती थी। और मुझे कई बार कहते थे भाई ये काम करना है, मैं ये कहता था जी कानून इसमें नहीं इजाजत देता। वो कहते थे भाई मौका होता है जिंदगी में, मौका है ये किसी के हक में कोई फायदा करने का, तो प्रयास करो आप। तो उनके चले जाने के बाद ये मन में भाव उठे, फिर आदमपुर का बाई इलेक्शन आया। निश्चित तौर से हमारी उसमें भी तैयारी थी कि आदमपुर इलेक्शन लड़ना है, लेकिन पार्टी की जो जैसी पार्टी होती है उसके अपना मौके पे समीकरण देखती है। अब पिछले दिनों लोकसभा का चुनाव आया तो उसमें भी तैयारी थी। ये आज मैं मन की बात कह रहा हूँ। और तैयारी क्या थी, जो दो जवान होते हैं ना, उनको कहते हैं रातों रात अपना पैक कर लो, बॉर्डर पे जाना है। तो जयप्रकाश जी के साथ हम दोनों ही थे, दोनों की तैयारी थी। वो भी हुआ, पार्टी का जो आदेश हुआ हमने उस पर मेहनत की। और अब जब विधानसभा का चुनाव आया, क्योंकि 2 साल आप लोगों से मुलाकात भी होती रही, 2 साल मेरा एक प्रशासनिक अधिकारी का एक राजनीतिक माहौल में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि जो चीफ सेक्रेटरी रैंक से आया हो, चीफ सेक्रेटरी के रैंक की पेंशन जिसको मिलती हो, और एकदम राजनीतिक माहौल में जाए। तो ये बात मैंने, सीनियर्स मेरे थे 1-2 जो राजनीति में चले गए, इनेलो में थे, 1-2 बीजेपी में थे, तो वो जब मैं कमिश्नर होता था तो मुझे मिलने आते थे। तो मैं कहने लगा सर बताइए कैसा चल रहा है। वो ये कहते थे भाई पूछ मत, इससे बड़ी दुर्गति कहीं नहीं होती। मैंने कहा जी क्यों? कहता ना तो कोई बैठने के लिए कहता है, कुर्सी पे खोआ मार के बैठ जाते हैं, साइड में कर देते हैं। कहते बड़ा, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है सर, मैं चाय पिलाता हूँ, आप चाय पियो, और बातें करते थे। तो वो बातें मुझे ध्यान में थी क्योंकि अक्सर सुनते रहते थे, और मैं तैयार था कि खोआ भी लगेगा, कुर्सी से खिसकाए भी गए, सब कुछ होगा, लेकिन एक टारगेट लेके चलना। और टारगेट यही होता है कि लोकसभा और विधानसभा,
उस टारगेट में आज ये आपके सामने है। जब कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बना करके भेजा, नलवा हल्के में गांव गुआंट भाईचारा रिश्तेदारी सब कुछ पड़ता है, तैयारी भी की, हर गांव में दोस्त भी बनाए। पार्टी का आदेश सर्वोपरि होता है, नेताओं का जो आदेश होता है वो सर्वोपरि होता है, क्योंकि उनका भी बड़ा लंबा तजर्बा होता है, उनके भी बड़े हर एंगल से वो देखते हैं। और जब टिकटों का बात चल रही थी तो मुझे मेरे एक साथी थे गुजरात के, उनका रात को 2 बजे फोन आया मेरे पास